हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। मैं मैथ वाले भैया जी आ गया हूं आपके मैथ में 80/80 का सपना पूरा कराने के लिए। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अभी इस समय हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब तक हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल्स क्लियर किए, सारे अपना बेसिक्स को कवर किया। फिर अगली दो क्लासों में हमने क्या किया, जो हमारा ग्राफिकल मेथड के द्वारा जो सोल्यूशन निकालना होता था या नेचर सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा या फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ये सारी चीजें हमने जो है लगभग अगले दो क्लासों में कवर की थी। उसके बाद जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या किया कि जो है आपको पता है कि कोई भी अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने पहले कर रखा था। लास्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक मेथड यह से उसके सॉल्यूशंस को फाइंड किया था। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो उसी सीरीज में आज हम जो है फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड और या फिर कह लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये कुछ और इक्वेशंस को हम देखेंगे। अभी लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट काइंड के इक्वेशन हमने देखे थे, आज भी कुछ और इक्वेशंस को हम देखेंगे ताकि ऐसा कोई इक्वेशन ना रहे जिसमें आपको जो है जब एग्जाम में सामने आए तो आपको लगे कि यार ये कुछ नया नया लग रहा है, सारी चीजें ये लगे कि यार देखा देखा लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके सामने जो है इस तरीके का एक इक्वेशन आ जाता है एग्जाम में, तब आप क्या करोगे। लेट अस सपोज कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना चाहते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप कहोगे कि यार सब कुछ तो भैया जी तो ठीक है, एक्स वाई दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स वाई दो वेरिएबल यहाँ पे है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर रहा है। क्या कि यहाँ पे ये जो रूट लग जा रहा है ना, ये जो है काम ये है बेकार कर दे रहा है। ठीक है, अब हम कहेंगे यार रूट तो जो है लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रूट तो लग ही सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा था क्या कि ये है जो इसका कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर में जो फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है, इंटीजर भी आ सकता है और रूट भी आ सकता है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इस सिचुएशन के लिए तो आपको पहले से तैयार होना चाहिए। तो फिर चुन्नीलाल कह रहा है कि भैया तब एक काम करो, तब बता भी दो इसको कि कैसे होगा। तो देखो, अब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे एक आसानी ये दिख रही है, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ही नहीं, यानी इक्वल टू जो है 0 लिखा हुआ है। ठीक, कांस्टेंट वाला पूरा टर्म गायब है। ठीक, अगर कांस्टेंट वाला टर्म गायब है तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं √2 इंटू √3 क्या होगा? आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया जी, ये होगा √6। मैं कहूँ √2 इंटू √2, आप कहोगे ये होगा √4। ठीक है, √4 होगा, जो कि जो है आप इसका ये दो वैल्यू ये जो है आपका ±2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये गलती मत करना कि ये है √2 इंटू √3 करना कि रूट और रूट जो है मिल करके गायब हो जाएगा और 6 लिख देना, ये काम मत करना। अगर √2 इंटू √3 हम करेंगे तो √6 हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं क्या? मान लो ये है, अगर मुझे y वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, मैंने कहा एक काम करो गुरु, ऊपर वाली इक्वेशन को, मान लो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैंने कहा कि अगर मैं ऊपर वाले में जो है y को पहली बात तो एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट जो है सेम होने चाहिए। तो जो है अगर मैं इस वाली इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को √5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो √5 इंटू √10 सॉरी √2 √10 हो जाएगा, √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म y वाला इक्वल हो जाएगा, हमारा काम हो सकता है। ठीक है जी, आप लोग ठीक है।
तो करते हैं, तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या होगा, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6x माइनस √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √10 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू √2 0। ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन में √5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √7 इंटू √5 7 पंजे 35 √35x हो जाएगा। ठीक है, प्लस √2 इंटू √5 √10 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूं तो ये जो है y वाला टर्म जो है खत्म हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा भैया जी। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये क्या होगा, ये हमारा होगा x, ठीक है, √6x प्लस √35x, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0 होगा। अगर मैं x कॉमन ले लूं, ठीक, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, √6 प्लस √35 इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0 होगा। सॉरी। तो आप क्या करेंगे, अगर x इंटू ये है, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो 0 अपॉन ये पूरा टर्म आएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको 0 मिल जाएगी। ठीक है जी। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मान लो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक, क्या मिलेगा, √3 इंटू 0 माइनस √5 y इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0, तो यानी कि माइनस √5 y इक्वल टू क्या होगा, 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यानी कि x कामा y इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 0 कामा 0। ये हमारा जो है x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो अगर रूट में ऐसे कुछ दिया है तो ज्यादा जो है देखते ही हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो कि कौन से टर्म को एलिमिनेट कर सकते हो, उस हिसाब से काम करो। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और सोचो कि अगर यहाँ पे 0 नहीं दिया होता, कोई वैल्यू दी होती तो क्या होता, कांस्टेंट की। ठीक, अगर मान लो यहाँ √2 दे दें, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे √5 दे दें, यहाँ पे √2 दे दें। ठीक, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे तो ये है, ठीक है कि बाद में जो है ये √10 हो जाएगा, ये भी √10 होगा, और जो प्लस माइनस करेंगे तो √20 आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या है ना कि इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसीलिए जो है शायद 0 दिया हुआ था। ठीक है जी। चलो, तो इस तरीके से अगर रूट वाला जो है कोफिशिएंट आ जाएगा तो हैंडल कर लोगे आप लोग। आई होप कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है जी। मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, प्लस
अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? आप कहोगे भैया जी करना क्या है, 3 मेथड बताए हो, कौनों यूज कर लेंगे, ग्राफिकल मेथड या फिर एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में जो है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ लगाएंगे, काम हो जाएगा। हमने कहा था नहीं, एक बार जो है मान लो कौनों एक चीज लगाओ, चाहे आप जो है सब्स्टिट्यूशन लगा लो, चाहे एलिमिनेशन लगाओ। एक चीज अगर नोटिस करो तो आप देखोगे कि जो है कोफिशिएंट्स है ना, इनकी वैल्यू बड़ी खतरनाक है यार। इसे कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तब इसका कुछ जुगाड़ पानी। अच्छा, एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, और जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे x का कोफिशिएंट है। ठीक है, कुछ यूं समझो कि मान लो ये दो ये है, कुछ भी मेल या फीमेल है, इनके यही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हैं, और एक इक्वेशन में जो है उनका जो पार्टनर है, अगले इक्वेशन में दोनों ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया, यानी कि मेरा पार्टनर तेरे साथ, तेरा पार्टनर मेरे साथ, ये वाला काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे जब जो है ये क्या है, पार्टनर का एक्सचेंज है। ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करोगे आप? इसमें कुछ मत करो, ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है जी, एक बार दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो। आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 8, यहाँ पे 68x प्लस 68y इक्वल टू, ये क्या मिलेगा? 2, 7, 2। ठीक है, 68 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 272, और इस 68 को हम इधर जो है ट्रांसफर कर दें। ठीक है, अब काटना शुरू करें तो एक चीज आप नोटिस करोगे, लगभग 4 बार के आसपास ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं 60 यहाँ रहता तो 60 चौका 240 जाएगा, लेकिन 68 है तो 8 और आ गया, तो 8 चौका 32, 240 और 32 कितना हो गया? 272, यानी कि 68 से ये 4 टाइम कट रहा है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 4। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है जी, अब जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड किया था वैसे ही दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, मान लो इसमें से इसको कर रहे हो सब्सट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा? ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा आपको 26x माइनस 26x प्लस 26y प्लस 26y इक्वल टू माइनस 52। ठीक है, 26 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस के साथ, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 52, और ये 2 बार कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर। तो अब आप देखोगे कि थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन कैसे आई है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है जी, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है कि नहीं है? अब आप कहोगे कुछ नहीं करना है गुरु, दोनों को जोड़ दो, तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा, और 3 आ गया तो कहीं पे वैल्यू पुट कर दो, मान लो यहीं पे पुट कर दिया, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। तो x और y की दो वैल्यू हमको क्या क्या निकल के आ गई? x और y की वैल्यू निकल के आई है 3 और 1, 3 कामा 1, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो ऐसा यह लीनियर इक्वेशन जिसमें जो है एक्सचेंज होता है, पार्टनर जो इसके कोफिशिएंट हैं एक्सचेंज हो जाए, जैसे कि पार्टनर का एक्सचेंज हो गया, वैसे ही यानी कि तेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास, मेरा बॉयफ्रेंड तेरे पास, एक बार में दोनों साथ में हैं।
ठीक है, अगली इक्वेशन में दोनों का एक्सचेंज हो गया है, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो दो इक्वेशन और मिल जाएगी। एक इक्वेशन x प्लस वाई की टर्म में होगी, एक इक्वेशन x माइनस वाई की टर्म में होगी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना याद रखना कि यह अगर कुछ ऐसा दिखे तो एक बार चेक जरूर करना कि यह कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टनर का एक्सचेंज हो गया है, यानी कि x का कोफिशिएंट अगले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया है, और इसमें y का जो कोफिशिएंट था अगली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया है। अगर ऐसा होता है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने का, एक बार सब्सट्रैक्ट करके दो इक्वेशन बना करके x और y की वैल्यू को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ना? देखो भाई, बहुत आराम से एक एक चीजें जितना भी है हम चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 152x माइनस अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? वही सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स बड़े खतरनाक हैं। लेकिन गुरु एक बार ध्यान से देखूं तो ये भी तो वही एक्सचेंज वाला मैटर है। x का कोफिशिएंट यहाँ है, वही y का कोफिशिएंट यहाँ बन गया, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे भी है। गुरु ये तो जो है स्वैपिंग हो गई है, अदला बदली हो गई। तो अदला बदली केस में क्या करोगे? एक बार दोनों को ऐड करोगे, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म में इक्वेशन बनेगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू को निकाल लोगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, होमवर्क है आपका। ठीक है, तो आगे चला जाए, इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम लेते हैं x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3। x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस अब ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं, और इसमें भी हमको क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कहोगे भैया जी शकल तो अच्छी नहीं है एक्स वाई टर्म में, ये तो बाहर बेकार शकल है, कैसे सॉल्व होगा? x माइनस 1/3 प्लस वाई माइनस 2/2, अच्छी शकल नहीं है। हमने कहा गुरु एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, थोड़ा सा जो है इसकी जो है मेकअप करो,
तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में आया, अच्छा नहीं लग रहा है, एलसीएम लेके खत्म करो बवाल। ठीक है, एलसीएम लिया, चलो ले लेते हैं गुरु, एलसीएम लिया, यहीं पे आगे करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, ठीक है जी। 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 6, ठीक, इक्वल टू 3 दूना 6, ये 3 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ये 6 3 का 18 हो जाएगा, और ये माइनस 8 उधर जाएगा तो 18 8 26 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर 2 8, अच्छा ठीक 18, हाँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 6 माइनस 2y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये कट जाएगा। 3x माइनस 2y, और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 5, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 होगा, उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो हमको इक्वेशन मिल गई, इसकी शक्ल तो ठीक ठाक है ना, इस पे काम कर लेते हैं। अच्छा जी, एलिमिनेशन ऑप्शन से हम ये करना चाहते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 3, इसको मानते हैं इक्वेशन 4। ठीक, अब एलिमिनेशन से करना होगा तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, इसको करते हैं 2 से, इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या होगा, 2 से करना है, 2 दूनी 4x प्लस 6y इक्वल टू 52, ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 8y, नहीं सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, y वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिया, 9 4 13, x इक्वल टू ये हो जाएगा 67। कहीं कुछ तो गड़बड़ है गुरु, एक सेकेंड। x यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हमको निकल के आ रही है 67/13। ऐसा लग रहा ना कि देख के कुछ गड़बड़ है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये वैल्यू हमारी सही है। अब एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक, पुट x इक्वल टू 67/13 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 67/13 हो गया। ठीक है, ओके, माइनस 2y इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, अच्छा ये उधर जाएगा और इसको 67 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 67 से अगर मुझे 3 में मल्टीप्लाई करना होगा तो एक बच्चा करेगा 67 इंटू 3, ऐसे करेगा। ठीक है, और जो मिनटोस जिंदगी वाला बच्चा होगा वो कहेगा गुरु 67 इंटू 3
अगर मैं 60 का 3 गुना करूं, 60 इंटू 3 करूं तो मुझे 180 मिलेगा, लेकिन मुझे 67 का करना है, यानी कि 7 और उसमें और है, 7 वाले का 3 टाइम नहीं हुआ तो 7 वाले का 3 टाइम और कर देते हैं, 7 3 का 21, यानी कि 180 प्लस 21, ये हमारा क्या हो जाएगा 67 इंटू 3। समझ में आया? अरे भैया एक बात बताओ, 67 इंटू 3 करना है, अगर मैं 60 इंटू 3 करूं तो मुझे क्या मिलेगा 180 मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे करना कितना था 7 का करना था, 67 का करना था, तो 7 अभी छूटा हुआ है तो 7 को 3 बार और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, और ओवरऑल ये 60 यानी कि देखो 60 प्लस 7 इंटू 3 कर सकते हैं ना, तो 60 दिया 180 और 7 दी 121, तो ये कितना हो गया हमारा 201 हो जाएगा, 201, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये 5 में से माइनस होगा, लेकिन ये माइनस उधर जाएगा, 201 अपॉन 13 माइनस 5, ठीक है जी, ये नेगेटिव साइन जो है चेंज कर देगा सब, तो ये जो है हो जाएगा 201 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 201 में से 65 माइनस करना है, तो ये या तो एक तरीका है ऐसे करो, 201 65, 11 में से 5 जा 6 ऐसे, सॉरी हाँ 11 में से 5 जा 6 ऐसे करो, या दूसरा तरीका ये है, आप एक काम करो 200 में से अगर मैं 65 माइनस करता हूँ कितना आएगा, आप कहोगे भैया जी 135 आएगा, हमने कहा 201 में से करना था, आप कहोगे तो 135 नहीं 136 हो जाएगा, 136 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जी ना जी ना ना जी ना, ये 13 था, ठीक है, और ये 2y है, ये 13 है, ठीक, इससे इसको कट किया तो कितना हो गया हमारा, ये 68 आएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिवाइडेड बाई 13, ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो गया 67 बाई 13 और y इक्वल टू क्या हो गया 68 बाई 13, तो x और y की हमको x और y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो अगर इस तरीके से गंदी शकल वाला जो है चीजें आ जाएं, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बना हुआ है, तो क्या करेंगे एलसीएम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है जी। तो चलते हैं, ये समझ में आ गया, अब देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आप बन सकते हैं। अच्छा आप एक चीज देख रहे हो कि हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सब मैं छाट के लाया हूं, ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा कुछ नहीं, हम हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हो, हर एक तरह के क्वेश्चन लगवा के भेजेंगे तुमको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा है एक्स वाई अपॉन एक्स, ठीक। अब आप कहोगे भैया जी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, इसमें तो अलग अलग भी नहीं है, इससे पहले था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का खेला रहता था तो मान लेते थे, अब इसमें क्या करें, हमने कहा सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, दो आंखों खुली आंखों से तो तुमको एक चीज नहीं दिख रही है, लेकिन अगर तीसरी आंख से देखोगे, गुरु अगर मैं ये कहूं
इस पूरे इक्वेशन जो है इक्वेशन को पलटी मार दो। पलटी मारने का मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दो। अगर मैं ये कहूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5, कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं भैया जी, पूरा का पूरा इक्वेशन हमने पलट दिया। अब मैं कहूँ इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन कर लो, आप कहोगे वो भी कर देंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटे में करते हैं, काम करना आसान होगा। ठीक है, मैंने कहा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। दूसरा क्या किया हमने, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। ठीक, अब एक बात बताओ, दोनों जो है डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग लिख सकता हूं कि नहीं? यानी कि x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, कोई दिक्कत? इक्वल टू 5। आपको कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। उसी तरीके से इसको भी कर लिया तो क्या होगा, x अपॉन एक्स वाई माइनस y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया। अब हमें इक्वेशन क्या मिली, ऊपर वाली इक्वेशन हमको मिल रही है 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5। दूसरी वाली इक्वेशन क्या मिली, 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन हमको मिल गई। अब क्या करोगे, आप कहोगे भैया जी अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/x को a 1/y को b मान लेंगे, काम हो जाएगा। हमने कहा यार उतना काहे लफड़ा पालना, डायरेक्ट यहीं पे आंसर आएगा। उतना करने की जरूरत है। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं भैया जी। यहाँ पे 1/y, यहाँ पे 1/y, ये हो जाएगा 2/y, डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है। ये 7 5 12 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। मान लो इक्वेशन ये हमारा था, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तीसरे वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दिया, तो y की वैल्यू 1 अपॉन 1/6 प्लस 1/x इक्वल टू 5। ये 6 ऊपर जाएगा तो 1 ऑन x, और ये 6 को उधर ले जाएंगे। चलो भी यहाँ पे करते हैं, 6 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई 1/6। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा तीसरी आंख से देखने का सवाल था कि अगर मैं इसको पूरा पूरा चेंज कर देता हूँ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को जो है न्यूमिनेटर बना दिया, ठीक है, उसके बाद जो है दोनों को जो है अलग अलग तरीके से कर दिया, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्स वाई डिवाइडेड बाई 5y प्लस 3x इक्वल टू 1/13। ठीक,
दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक्स वाई अपॉन 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x इक्वल टू क्या है हमारा 1/4। आप कहोगे भैया जी ये तो लगभग पुराने वाले क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी पलटी मार दो। हमने कहा गुरु सही बात पकड़े हो, चलो कर दिया। 5y प्लस 3x, लगे हाथ दोनों का अलग अलग लिख भी दिया, डिनोमिनेटर भी xy इक्वल टू 1, ये जो है 13 हो जाएगा। इसको कर दिया 3y अपॉन xy माइनस 2x अपॉन xy इक्वल टू 4। ये y से ये y, ये x से ये x, y x x। ठीक है, क्या मिला हमको यहाँ पे 5/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। दूसरा क्या मिला 3/x माइनस 2/y इक्वल टू 4। यही मिला ना। अच्छा, अब क्या करोगे, देखो पिछली बार हमको x और y की जो है 1/x प्लस 1/i की डायरेक्ट जो है इक्वेशन मिल गई थी, यहाँ पे हमको नहीं मिल रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है 1/x और 1/y को मान लेते हैं। 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b मान लिया। ठीक, अब इक्वेशन क्या बनेगी 5a प्लस 3b इक्वल टू 13 और 3a माइनस 2b इक्वल टू 4। अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से तो 5 दूना 10a, ठीक है, प्लस 6b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस 6b क्या हो जाएगा 4×12। ठीक है जी, अब क्या होगा अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 38, 19 a इक्वल 38, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कहीं मान लो दूसरे वाले इसमें करते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू 2 पुट किया क्या, तो 3 इंटू 2 माइनस 2b इक्वल टू 4, 3 दूनी 6 इधर है तो उधर जाएगा, तो b इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 निकल के आएगा। ठीक है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। x y की वैल्यू चाहिए हमको, तो 1/x इक्वल टू a कितना है 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया, और 1/y इक्वल टू क्या है b है, b कितना है 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसे केस जब मिले कि ऊपर जो है एक्स वाई ये मल्टीपल में है और नीचे एक्स वाई किसी कोफिशिएंट के साथ प्लस या माइनस में आए, तो क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को पलटी कर देना है, फिर दोनों को अलग अलग करके यह सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2/x 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 9/xy। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 4/x प्लस 9/y, 9/y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई xy। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तो फिर आप कहोगे कि भैया जी 1/x को a मान लें, 1/y को b मान लें, तो यहाँ पे 1/a b और कुछ ज्यादा लफड़ा बढ़ जा रहा है, और इक्वेशन हमारी ये है यहाँ पे क्या बन जा रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 यहाँ पावर 1, सॉरी लीनियर इक्वेशन तो रहेगी ही नहीं, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 मिल करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगी। तो कहा क्या किया जाए, तो
तो हमने कहा एक काम करो गुरु, एक्स वाई को एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो। आप कहोगे चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x इक्वल टू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 9 अपॉन एक्स वाई। ठीक, ये हो जाएगा 4y प्लस 9x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 21 अपॉन एक्स वाई का यहाँ कैंसिल। अब क्या हमारे पास इक्वेशन बची, 2y प्लस 3x इक्वल टू 9, 4y प्लस 9x इक्वल टू 21। अब मुझे y वाले टर्म को एलिमिनेट करने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 6x इक्वल टू 18। अब इसमें से इसको जो है माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 3x इक्वल टू 3 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये x की वैल्यू हमको मिल गई। अब इस x की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, तो मान लो यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2y प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इक्वल टू 9, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाए 6, तो y इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू हमको मिल गए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आंख खोलो, तीसरी आंख से देखो, आपको सोल्यूशन खुद ब खुद नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चला जाए, आगे चलते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। अब देखिए अगला ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दी हुई है। ठीक, अब इसमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। अब आपको दिमाग तो बहुत कुछ कह रहा होगा कि यार ये तो ये है ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं बनना है, क्या किया जाए। लेकिन अगर तीसरी आंख से गुरु देखोगे तो एक चीज तुमको नजर आएगी, मेरा पार्टनर तुम्हारे साथ, तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ, इसका ये पार्टनर यहाँ पे आ गया, इसका ये पार्टनर यहाँ पे आ गया। यानी कि अब तो तुमको समझ में आ गया कि एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा गुरु, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो ये जो है आपका हो जाएगा कि x यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये y है। ठीक है, प्लस y ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर, ये कट जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 2by इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन एक बार दोनों को माइनस करेंगे, तो इसको मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन। एक बार दोनों को माइनस करेंगे तो मान लो इसमें से इसको माइनस किया, तो ये जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये सारे टर्म्स ये है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या होगा, x कॉमन, a माइनस बी ऐसे रहेगा, ये माइनस a माइनस बी हो जाएगा, माइनस a माइनस बी। ठीक, प्लस y कॉमन ले लिया, a प्लस बी तो ऐसा ही रहेगा, ये जो है क्या हो जाएगा, a माइनस बी
प्लस ए माइनस बी, ये आ गया। अब नीचे वाला टर्म ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है, ऐड हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा -4a। ठीक है जी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट गया, यहाँ क्या कटेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा -2bx प्लस 2ay इक्वल टू -4ab। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने क्या इससे पहले देखा था कि जब तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ, मेरा पार्टनर तुम्हारे साथ होगा तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये दो प्यारी प्यारी हमारे सामने इक्वेशन आई है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो दूसरा इक्वेशन है हमारा 2ax 2by। अच्छा जी, अब कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट हमको करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए, एलिमिनेशन खेल दिया जाए, क्या बोलते हो? एक काम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कौन सी टर्म को, x के टर्म को या y के टर्म को? एक काम करते हैं, x वाले टर्म को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है जी। तो अगर x वाले टर्म को एलिमिनेट करना होगा तो इसमें y से, इसमें क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से। ठीक, तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे करते हैं 2abx प्लस 2b स्क्वायर y इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b। ठीक है जी। एक काम करते हैं, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या है, -2abx प्लस 2a स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4a स्क्वायर b। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक, ये कट गया, ऊपर से क्या मिला हमको, यहाँ से y 2y कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ से ये जो है -2a स्क्वायर b माइनस 2b क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ये 2 से 2, अच्छा चलो हम 2, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 2 कॉमन ले लिया, माइनस a स्क्वायर b। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा ये है -2b कॉमन लेते हैं, -2b कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कट गया, तो y की वैल्यू प्यारी सी आ गई -2b आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2b आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में आप पुट कर दो, मान लो कि इसमें पुट कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहाँ पे देखते हैं -2bx प्लस 2a, y की वैल्यू -2b इक्वल टू -4ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2bx और ये क्या हो जाएगा, -4ab इक्वल टू -4ab हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कट गया, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, ये दो वैल्यू हमको निकल के आ गई
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारी -2 भी आएगी। एक सेकेंड, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है गुरु। यहाँ से 2 भी था ना, ये कट गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू केवल -b आएगी। सॉरी, यानी कुछ गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो गया। y की वैल्यू क्या आएगी? -b आएगी। और y की वैल्यू देखो, जैसे 0 आया मुझे डाउट हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। y की वैल्यू -b आएगी। अब y की वैल्यू हम रखते हैं, तो -2bx प्लस 2a इंटू -b इक्वल टू -4ab प्लस -2ab उधर जाएगा, -2ab इधर, -2bx इक्वल टू -2ab, ये कट गया, b से b कट गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? a आ गया। x की वैल्यू a और x कामा y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a कामा -b, यानी x की वैल्यू a और b की वैल्यू y की वैल्यू -b आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, वही ध्यान रखना था कि स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है। ये जो है 2 इक्वेशन हमको दी हुई है और कह रहा है कि x और y की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे यार x y तो पूरा खिचड़ी बना हुआ है यार, यहाँ पे x वहां पे y, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, x और y को सारे टर्म को इकट्ठा करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। abx माइनस a स्क्वायर y bax, ठीक है, तो ये bx को इधर ले आते हैं, प्लस bax, ठीक है, एक काम करो वहीं रखो यार, प्लस bax प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये x 2abx, ठीक है, ये y वाला टर्म, ये y वाला टर्म, तो प्लस y कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। अब दूसरे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। abx माइनस b स्क्वायर y माइनस abx माइनस abx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये और ये कट जाएगा, तो y जो है हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस y की वैल्यू को मैं जो है किसी भी इक्वेशन में, मान लो इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक, पुट करते हैं 2abx प्लस ये पूरा 0 इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2abx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, तो x इक्वल टू आल्सो क्या हो जाएगा? 0। x और y की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0 0 आ गई, 0, 0। ठीक, इस तरीके से हमको x और y की दो वैल्यू निकल के आ गई। दो वैल्यू नहीं, मतलब सिंगल ही वैल्यू है, x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अगर यह x y अगर इधर उधर बिखरा हुआ है तो सबसे पहले x और y के एक टर्म को एक साथ करना है। क्यों? x वाले सारे एक साथ, y वाले सारे एक साथ, उसके बाद हमें क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो जल्दी से बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड लगभग सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट और करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b बाई ए एक्स प्लस a अपॉन बी वाई इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। अच्छा जी, अब एक काम मैं करूं, दोनों चीजें हैं कि या तो ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं या तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकता हूं। कैसे कि यहाँ पे बी एक्स दूसरे वाले इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, बी एक्स इक्वल टू ए वाई हो गया। ठीक है जी, अब x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, मान लो x इक्वल टू क्या होगा a बाई बी वाई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट करते हैं b बाई ए इंटू ए अपॉन बी वाई प्लस ए बाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये कट गया, ये कट गया। ये क्या हो जाएगा हमारा y, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है जी, तो ये से ये हमारा नहीं इधर तो b है ही नहीं है। ठीक 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 ठीक, ये हमारा b हो गया। ठीक है जी, तो अब इधर चलते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये हमारा y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें तो x की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है जी, b से b कट गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा ये है x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से कोई भी जो है अगर क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं मुझे नहीं लगता इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि अब आप सारे क्वेश्चन को चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने लगभग 1 घंटे के आसपास मुझे झेला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोग आइए। और दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो भाई, ताकि जैसे ही जो है अगली वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां भी रहिए व्यस्त रहिए, बस सही जगह पे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।